राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम भूगोल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं हाल ही फिलहाल में एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको ध्यानपूर्वक देख लेना, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन पहुँचते रहे हम जो भी नए अपडेट डालते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा भी गया है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो केप कमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। काफ़ी बार ये भी एग्जाम में देखा गया है। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, तो तमिलनाडु का समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो भारत के पूर्वी साइड की जो भी समुद्री सीमा है आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक की, उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीमा रहती है। तो ये वाटर बॉडी जो है इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीने में साधारणतः शुक्र रहता है? तो कोंकण तट है जो जुलाई तथा अगस्त महीने में शुक्र रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। तो श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, श्री हरिकोटा से काफ़ी बारी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्री तल मापा जाता है? तो औसत समुद्री तल चेन्नई के तटों से मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। तो गलत कथन है ऑप्शन ए वाला, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो पश्चिमी घाट जो है उत्तरी क्षेत्र से कम ऊंचे हैं। अगर आप उत्तरी क्षेत्र को देखोगे तो वहाँ पे हमें कंचनजंगा, K2, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वत देखने को मिलते हैं, जो सबसे ऊंचे हैं और वर्ल्ड में भी काफ़ी ऊंचे पर्वत हैं ये। तो इसलिए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? तो वह है कच्छ का रन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कोरी निवेशिका कच्छ का रन पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिमी घाट हैं? तो पश्चिमी घाट हैं पठारों के कगार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटका में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटका में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तो गुजरात राज्य की सर्वाधिक तट रेखा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप उमंग तट रेखा का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा जो है आंध्र प्रदेश की है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया एग्जाम के अंदर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो सह्याद्री क्षेत्र के नाम से शिवालिक को जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिम तट पर कराईकल स्थित नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कराईकल जो है पूर्वी तट पर स्थित है भारत के, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। कराईकल जो है भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री तट पूर्णतया उम्मजीत है? तो मालाबार तट जो है पूर्णतया उम्मजीत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मालाबार तट समुद्री तट पूर्णतया उम्मजीत तट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोरोमंडल तट पर भारत के समुद्री संपर्कों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले स्थल का नाम बताएं। तो उस स्थल का नाम है अरिकामेडू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और लक्षद्वीप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो भारत के लक्षद्वीप के निकट सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 37 द्वीप हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, लक्षद्वीप से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? किस चीज़ का समूह है लक्षद्वीप? तो वो प्रवाल उत्पत्ति का समूह है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? तो माजुली नदीय द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट द्वीप है, ध्यान रखना आपको ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवाल भित्ति विच नहीं है? तो प्रवाल भित्ति विलन कैम्बे खंबात की खाड़ी में नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो हमने पीछे पढ़ा था ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नदी है, और इसी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, जिसे हम मंजली द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप अमीन देवी द्वीप नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट सुमात्रा द्वीप है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट द्वीप है, ध्यान रखना आपको ये भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना। पाक खाड़ी किन के बीच है? तो पाक खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये भी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट पर है? तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा के समुद्री तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही मार्क कर लेना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक स्थित है। तो ये पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसे कैप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कैप कमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट द्वीप है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों को कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट मिलते हैं? तो वो कौन सा समुद्री तट है? तो वो समुद्री तट है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो हमारी ठीक लग रही है तो लाइक भी जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही मार्क कर लेना। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर? तो एक द्वीप पर भारत का बड़ा नगर है मुंबई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही मार्क कर लेना। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो भारत के बैरेन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये द्वीप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान पर अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। डक्कन पैसेज किनके बीच स्थित है? तो डक्कन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी बारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडमान तथा निकोबार द्वीप कमान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन जो है विकल्प बी वाला करता है, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हमारी तीनों ही सेना कार्यरत हैं। वहाँ पर आपको थल सेना मिलेगी, नौसेना मिलेगी, वायुसेना मिलेगी तथा तटरक्षक बल की एकीकृत कमानें हैं। तो इसलिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप कमान का सर्वोत्तम वर्णन जो है विकल्प वी वाला करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही मार्क कर लेना। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो 10 डिग्री अक्षांश जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो भारत के अंदर कन्याकुमारी वह स्थान है जहां पर ये तीनों ही सागर आके मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको ये।
ठीक है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं सारे के सारे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आप इजीली सारे न्यूज़पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। क्वेश्चन 45 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देख लिया जाता है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देख लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, तो भारत में 9 राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है, तो वो है ऑप्शन ए वाला, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है। ये कथन गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, और यहाँ पे भी आपको गलत कथन बताना है, तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए वाला, ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्णीय तथा पिछला भाग चौड़ा होता है में उच्च ज्वार आते हैं। ये कथन यहाँ पर गलत है। तो ठीक है साथियों, यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं ज्योग्राफी से, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको ये क्वेश्चन देखने हैं। और मैंने इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बनाए हैं जिनका मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, उन वीडियो को भी देख लेना, ताकि आपको ज्योग्राफी के बारे में किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं नदियों से, पर्वत से, पहाड़ियों से, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो उन वीडियो को भी देख लेना आई बटन पर क्लिक करके। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो सारे के सारे न्यूज़पेपर आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।